हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जल्द खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यूपी टेट 2022 विज्ञापन और नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक अधिकारी के माध्यम से जानकारी मिली है, आपको बताएंगे। और एसएससी न्यू एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए जो युवा हैं गिरफ्तार किए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जा रहे थे। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, सारे प्रकरण को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। कल की डेट में देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए बहुत सारे छात्रों की यहां पर गिरफ्तारियां हुई थीं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, रोजगार के सवाल को लेकर 2 दिन पहले जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगने वाले युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले प्रशासन ने अनिल सिंह को पकड़कर नैनी पुलिस चौकी में रखा और 5 बजे छोड़ दिया। अनिल सिंह के अनुसार वह मुख्यमंत्री को बेरोजगारों की तकलीफ, मानसिक यंत्रणा और बेरोजगारी के मुद्दे से अवगत कराना चाहते थे। तो सीएम से मिलने के लिए मांगा था वक्त, पुलिस हिरासत में बीता दिन। तो संगम नगरी में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेरोजगारी के मुद्दे पर मिलने का वक्त मांगने वाले युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का पूरा दिन नैनी कोतवाली में बीत गया। सीएम के लौटने के बाद ही अनिल सिंह को छोड़ा गया। बृहस्पतिवार को प्रयागराज आए सीएम से मिलने के लिए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र भी दिया था। तो युवाओं को कहीं न कहीं मौका नहीं दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए, और समय नहीं मिला तो मुद्दे भी वैसे के वैसे ठंडे रह गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो छात्रों का इंतजार है वो बहुत जल्द समाप्त होगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो डेटा की बात थी, तो निदेशालय से प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार जो डेटा है वो सारे जिलों का मिल चुका है और इस डेटा की जो विस्तृत रिपोर्ट बना करके शासन को भेज दी गई है। अब दोस्तों, शासन स्तर से देखा जाए तो आपको लखनऊ में प्रयास करना है और बेसिक शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं या शासन स्तर के बड़े अधिकारी हैं उनसे आप लखनऊ में कांटेक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द काम जितना लखनऊ से हो जाएगा उतना जल्द ही आपका जो शासनादेश है इसका जारी हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए शासन स्तर से मंजूरी की आवश्यकता है। जो इसका फाइनल जीओ होगा, शासनादेश जिसको कहेंगे, वो शासन स्तर से जारी होगा और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। और विस्तृत शासनादेश में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और शासन के अधिकारियों ने पहले से ही बता के रखा है। लखनऊ में जिस प्रकार से पहले डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि इस प्रकरण पर जो भी मामले हैं, यानी कि जो कह लें कि जो विषयवार जो विवाद था उसको पहले ही निस्तारित कर लिया गया है। आरक्षण संबंधी जो विसंगतियां थी उनको पहले से दूर कर लिया गया है। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अप्रूवल मिलेगा और सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज आपकी भर्ती होगी और किस प्रकार से क्या कुछ होगा, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको, मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि शासन स्तर से मंजूरी मिलना और शासनादेश का जारी होना और प्रक्रिया का शुरू होना, इन सब में 10 दिन आराम से बीत जाएगा। और नवंबर महीने में तो ये संभव है ही नहीं, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये जाएगा। लेकिन आप अगर सम्मिलित प्रयास कर लें तो कुछ जल्दी भी ये काम हो सकता है। कुल मिला के खुशखबरी इस बात की है कि निदेशालय स्तर से जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में पीएनपी से जो अधिकारियों से मुलाकात हुई है छात्रों की, उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि आपके यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी बात नहीं है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और साथ ही साथ पीएनपी जैसी संस्थाएं जो अगला एग्ज़ाम है वो करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी, इस पर भी अभी कोई जो है आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। पेपर में ये चीज़ें भले आई हैं लेकिन ऑफिशियल तौर पर अभी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि महानिदेशक साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन इसके लिए एक शासन से आदेश निकल के आएगा और जब तक वो शासन से आदेश नहीं आएगा तब तक पीएनपी संस्था उसी प्रकार से अस्तित्व में है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक अधिकारी के अनुसार जो चीज़ निकल के आई है वो ये है
कि सबसे बड़ा जो अड़ंगा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में, वो बीएड बनाम बीटीसी का केस है। क्योंकि देखिए, यूपी टेट के जो प्रमाण पत्र हैं उन पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है हाई कोर्ट से। अगर कोई भी यूपी टेट का फिर से विज्ञापन जारी होगा तो उस पर भी रोक लग सकती है और ऑलरेडी लग जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट पहले से ही प्रमाण पत्रों पर रोक लगा करके रखा हुआ है। अगर फिर से कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो चैलेंज हो जाएगा, उसी पिटीशन के बेस पर उसमें जो है स्टे लग सकता है। तो इसी पेचीदगी को देखते हुए यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करना और नहीं करना, ये दोनों दो धारी तलवार है। अगर ये शामिल कर भी लेते हैं तब भी चैलेंज होगा, नहीं करते हैं तब भी चैलेंज हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ें शांत हैं। और आप लोग समझते ही हैं कि यहाँ शिक्षक भर्तियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट स्टेटमेंट है कि 1,26,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं। तो शासन स्तर से एक हिसाब से ये मानना है कि बहुत सारे जो रिक्त पद हैं वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं और बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बेसिक शिक्षा विभाग में निकाली जा चुकी हैं। तो कम से कम एक ये बहाना तो अभी है ही कि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, और साथ ही साथ 6800 आरक्षण सूची का जो विवाद है वो भी बना हुआ है लगातार, उसका भी सॉर्ट आउट होना जरूरी है। पेंडेंसी को निपटाने की भी बात कही गई है। तो इन्हीं सभी वजहों से नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा। और सीटेट में आप लोग पूरी तरीके से दिमाग लगा लीजिए, यूपी टेट के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि यूपी टेट में काफ़ी देर होने वाला है और इसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। और बीएड बनाम बीटीसी केस की जहां तक हम बात करें तो उसकी नेक्स्ट डेट आपकी 14 दिसंबर की लगी हुई है, और सारी तैयारियां तो पूर्ण हैं, लेकिन बेंच जो पिछली रेगुलर बेंच है वो जब आएगी तभी फाइनल हियरिंग हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पूरा मैटर जो है अनिरुद्ध बोस जी और बेला एम त्रिवेदी जी दोनों ने सुना है। तो इस वजह से उन्हीं को ये ऑर्डर देना है। तो इस वजह से आप समझ के चलिए कि दिसंबर भी ऐसे चला जाएगा। ऑर्डर रिजर्व होगा, महीना 15 दिन में डिलीवर होगा, कम से कम 15 दिन, एक हफ्ते लग ही सकते हैं। इतना बड़ा आदेश आएगा जो पूरे देश के करोड़ों छात्रों को प्रभावित करेगा। तो इस वजह से इसमें अभी समय लगेगा और सीटेट का तब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सीटेट में मन लगा करके, चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो, बीटीसी का हो, वो दे लें, और इसके बाद यूपी टेट आप देखिएगा। अब दोस्तों हम बात करें तो एसएससी के नए एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2021 का जो स्किल टेस्ट है वो 4/1/2023 से 5/1/2023 को होगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का स्किल टेस्ट 6 जनवरी 2023 को होगा। और कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सीएपीएफएस एनआईए एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्ज़ाम 2022 सीबीई मोड में ये जो है होगा 10/1/2023 से 14/2/2023 के बीच। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम है जो स्किल टेस्ट है वो आपका 15/2/2023 से 16/2/2023 के मध्य होगा। तो ये एसएससी का न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर है, मतलब कि 4 एग्ज़ाम की जो डेट हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करें। दोस्तों ये कल की खबर है, मतलब ये आज की हो गई। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज के दिन होगी। ये कल की खबर है, तो ये आज के दिन होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 10 बजे लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। नई चीज़ें कुछ होंगी, नई चीज़ों को मंजूरी मिलेगी, और जो जैसी चीज़ें निकल के आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दी जाएंगी। दोस्तों जिपमर में आवेदन कर सकते हैं, 433 पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पद रिक्त हैं। 18 से 35 आयु वर्ग है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में
डिप्लोमा होना चाहिए, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए, चयन का तरीका कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्किल टेस्ट है, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य गणित इत्यादि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 अंक निर्धारित हैं और स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2022 तक है। 1500 रुपये आवेदन शुल्क है। jipmer.edu.in यह आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आवेदन करें। और साथ ही साथ HPSC में 10 पदों पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विजिट करें अगर जो संबंधित है या आपके दोस्त रिश्तेदार संबंधित हैं। और BPSC ने 55 पदों में ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर मौका दे रहा है और यहाँ पर www.bpsc.bih.nic.in ये आधिकारिक वेबसाइट है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर एक अच्छी खासी पोस्ट है बिहार के अंदर, 750 पदों पर ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।